ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय, संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 7 और 8। श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भगवान कह रहे हैं, जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं, अर्थात जो व्यक्ति को करना ही है, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मोहवश, माया के वशीभूत होकर के, किसी मोह में फंस करके अपने नियत अर्थात किए जाने वाले जो कर्तव्य है, कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उसका परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। नियतस्य मतलब नियत, निर्दिष्ट कार्य का, कर्तव्य का। तू मतलब निश्चय ही, संन्यासा त्याग कर देना, संन्यासा करते यहाँ त्याग कर। कर्मणा कर्म, कर्मणा मतलब कर्म, ना उपपद्यते, ना मतलब नहीं, उपपद्यते मतलब त्याग नहीं किया जाना चाहिए, उसका त्याग नहीं किया जाए। ना उपपद्यते तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। मोहात् तस्य परित्यागः, मोहात् तस्य में दो शब्द है, मोहात् प्लस तस्। मोहात् मोह के वशीभूत होकर, तस् मतलब उस कर्तव्य का, उस कर्म का, परित्यागः तामसः, परित्यागः प्लस तामसः, परित्यागस् तामसः में संविच्छेद होगा, परित्यागः तामसः। अगर उस कर्तव्य का मोह बस, किसी मोह में फंस करके अगर परित्याग किया जाता है तो वह तामसः, तामसी त्याग, परिकीर्तिता मतलब माना जाता है, उसे तामसी त्याग घोषित किया जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। अगला श्लोक 8वां। दुख मित्येव कृतकर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, सोचता भाई ये कर्तव्य करना ही है, लेकिन अगर उससे वो डर जाता है, उससे उस कर्तव्य को करने में उसको शारीरिक क्लेश होता है, वो कष्टप्रद समझता है और उसको त्याग देता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि उससे यह त्याग जो है रजोगुण में किया है, तो इसको रजोगुणी त्याग कहेंगे। अगर वो समझता भाई इस कर्म को करने से हमारे को शारीरिक तकलीफ होगी, हमको तकलीफ होगी, हमें कष्ट होगा, क्लेश होगा, इसलिए मैं इस प्रकार का कर्म नहीं करता हूँ, तो इसको रजोगुणी त्याग कहते हैं। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल नहीं प्राप्त होता है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। दुख मित्येव में 3 शब्द हैं, दुखम प्लस इति प्लस एव। दुखम मतलब इति, ऐसा, यानी दुख होगा ऐसा ही निश्चित मान लेता है। यत् कर्म मतलब जो कर्म करने से, काय क्लेश भयात् त्यजेत्, काय मतलब शरीर, क्लेश मतलब कष्ट, दुख, यहाँ समास है। भयात यहाँ भी समास है, भयात यहाँ संधि है, भयात प्लस त्यजेत्, काय क्लेश भयात प्लस त्यजेत्। तो शरीर को, काय मतलब शरीर, क्लेश मतलब कष्ट, दुख मतलब दुख, भयात मतलब भय से त्याग देता है। यानी किसी नियत कर्म को करने से अगर व्यक्ति सोचता है कि मुझे शारीरिक क्लेश, शारीरिक दुख हो रहा है और उस कर्म को त्याग देता है, तो साकृत्वा उस ऐसा करके, साकृत्वा ऐसा करके वह व्यक्ति राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। राजसम त्याग कहा जाता है। राजसम त्याग मतलब राजसी प्रकार का त्याग है ये, मतलब उसके शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो राजसी त्याग हो गया ये, रजोगुणी त्याग हो गया। ना एव, नैव में 2 शब्द हैं, ना प्लस एव। ना मतलब नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से नहीं, त्याग फलम लभेत, त्याग का फल उसे नहीं मिलेगा, उसे उस प्रकार के त्याग का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो रजोगुणी त्याग है और उसको छोड़ देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।